महिला जागो भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, ये आंदोलन चलाया मातृशक्तियों के लिए, यानी नशा मुक्त अभियान का आंदोलन चलाया। और उसके माध्यम से लोगों ने जो साहूकार के यहाँ से पैसा लेते थे, रात को अगर जरूरत पड़ गया तो अपने गोंडवाना बैंक से आप पैसा लो, इस तरह का आंदोलन चलाया था। और वो आंदोलन आगे बढ़ा और उसी आंदोलन को लेकर के पूर्ववर्ती आपके यहाँ का जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे, उसने स्वयं सहायता समूह दादा बरकाम जी का जो एक मुट्ठा चावल का आंदोलन था, वो उसी को यहाँ नकल किया गया साथियों। आज पूरा देश में वो स्वयं सहायता समूह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो दादा हीरा सिंह बरकाम का आंदोलन है साथियों। अभी अभी आपके यहाँ मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल से देश के आदिवासी राष्ट्रपति पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू जी, और उसके माध्यम से यहाँ पेशा कानून का नियम बना। पेशा कानून कब बना? 24 दिसंबर 1996 को बना। 24 दिसंबर 1996 को बना और उसको नियम संचालन कर लिए पंचायत में चलाने के लिए सरकार को 26 साल से ज्यादा लग गया साथियों। जिस सरकार को 26 साल से ज्यादा नियम बनाने में लग जाए, वो क्या है आपका विकास कर सकते हैं? क्या ये सरकार विकास कर सकती है? न पूर्ववर्ती सरकार ने बना पाया, न वर्तमान सरकार ने बना पाया। बना तो दिया, लेकिन उसका भी हक और अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा है। उस नियम में कहा गया है 244 जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं, जिस ग्राम पंचायत में, जिस क्षेत्र में, जिस जनपद क्षेत्र में पेशा कानून लागू है, वहां के किसानों को हक और अधिकार की बात कहा गया है। चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वो वन संपदा हो, उस पर उनका मालिकाना हक होगा। अगर रेत का खदान है तो उस पर भी गांव वालों का हक और अधिकार होगा, गांव के लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन अभी तो पूरा मध्य प्रदेश में जो रेत का खदान है, उससे सोना निकाली जा रही है। और शिवराज सिंह के रिश्तेदार लोग और उनके विधायक मंडल के लोग उस पर रेता का दलाली करने में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं? तो इसलिए साथियों, ऐसे सरकार जो हमारे हक और अधिकार पर डाका डाले, ऐसे सरकार को हमको खदेड़ने का काम करना चाहिए। और खदेड़ने के लिए आपको संगठित होने की आवश्यकता है। जिस तरह यहाँ आदिवासियों के ऊपर में, अनुसूचित जातियों के ऊपर में, अल्पसंख्यक के ऊपर में, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ आए दिन किसी न किसी का बलात्कार हो जा रहा है, लोगों का हत्या हो जा रहा है। ये इतना बड़ा जघन्य अपराध और सरकार सूद नहीं ले रही है। जिस नेमावर की घटना हुआ, हम लोग भी आए थे यहाँ, इसी तरह सिवनी में घटना घट गई। इसी तरह अभी राजस्थान में भील को मार डाला कार्तिक को। तो साथियों, लोग आज भी छुआछूत के माध्यम से या तो फिर ऊंच नीच के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज छोटा आदमी के ऊपर बड़ा आदमी उसको प्रताड़ित करने में लगे हुए और सरकार उस पर सहयोग कर रही है। तो इस तरह हम तो चाहते हैं मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम, ये दादा हीरा सिंह मरकाम का पैगाम। ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ये आंदोलन चलाया, उसने ये बात कही कि हम सब लोग एक साथ रहें, कदम से कदम मिला करके चले। गोंडवाना के राज में कोई भिखारी नहीं होता था, कोई चोर बच्चे नहीं होते थे, और गोंडवाना के राज में सोने का सिक्का चला, वो भी 5 तोले का। आज भी आप कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में जाकर के देख सकते हैं। साथियों, ये जो राज था, इसीलिए इस इंडिया को सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था, क्योंकि गोंडवाना के राज में ही सोने का सिक्का चला। और किसी के राज में सोने का सिक्का बता दो भाई, तो हम जाने हम उस राज के लोग हैं, ईमानदार सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी के साथ कोई छलावा,
कोई बेईमानी नहीं। गोंडवाना के लोग एक बात की बात करते हैं, एक बात जवान दे दिया तो उसी के साथ चलने का काम करता है। ये वो समाज है साथियों। इसलिए आज दुनिया में मिसाल दी जाती है कि आदिवासी समाज, ये गोंडवाना के लोग एक बात जो कह देते हैं उस पर चाहे सर कलम हो जाए वो पीछे नहीं हटता साथी। ये गोंडवाना राज की जो प्रक्रिया, जो प्रतीक थी, आज उसको लेकर के हम लोग भी आप लोगों के बीच में आए। और पहले कई जगह हम लोगों ने कार्यक्रम किया है इस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन दिन दुनी रात चौगनी चले और आने वाले समय में आपको हक और अधिकार मिले। आज तक किसानों को यहाँ की सरकार जो अभी बैठी है, केंद्र और राज्य की सरकार, इन लोगों ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हर किसान मजदूर के खाते में 15-15 लाख रुपए लाएंगे। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? और नीरव मोदी मेहुल चौक से ये लोग हजारों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? हमारा 15 लाख तो आया नहीं और करोड़ों अरबों रुपए लेकर के यहाँ से और उनके रिश्तेदार, मोदी जी के रिश्तेदार चले गए विदेश। बताइए। तो इस तरह लोग कहते हैं कि सरकार ये लंबा लंबा फेंक करके शासन और सत्ता में बैठ गए हैं साथियों। आज किसानों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहे, लोग फांसी लगा ले रहे हैं, इतना कर्ज हो गए हैं। हम तो चाहते हैं कि जिस दिन आप गोंडवाना के विधायक बनाइए, गोंडवाना की सरकार बनाइए, हर किसान के खाते में हम लोग 25 लाख रुपए दिलवाएंगे। अरे अभी तक के हमारे नाम पर पैसा आया विदेशों से, रिजर्व बैंक से, विदेशों से आप कर्ज लेके आए अनुसूचित जातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर, उनके विकास के लिए। वो पैसा का हिसाब चाहिए। वो कहाँ है वो पैसा? अगर वो पैसा का हिसाब करेंगे तो एक एक आदमी को करोड़ करोड़ रुपया मिलेगा साथियों। इसलिए हम लोग अभी दिल्ली गए थे 11 दिसंबर को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा विख्यात, देश का बड़ा लायर है महमूद प्राचा जी से हम लोग मिले, निजामुद्दीन में रहते हैं, और उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन किया और गोंडवाना के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात कहा है। तो साथियों, हमने उसको राष्ट्रीय विधि सलाहकार अपना पार्टी का नियुक्त किए हैं और बहुत जल्दी हम लोग इस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करने वाले हैं कि जो हमारे नाम पर पैसा आपने विदेशों से लाया कर्जा लेके, वो पैसा कहाँ है? वो हमको चाहिए कि नहीं चाहिए भैया? बगैर मसौदा के आदिवासियों के नाम का पैसा भोपाल में लगा दोगे? अरे भाई, सनौद में लगना चाहिए, खाते गांव में लगना चाहिए। यहाँ का जो पैसा आया आप भोपाल के बस स्टैंड में लगा रहे हो, तो ये काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो अभी पेशा कानून भी लागू हो गया है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं। उस पेशा कानून पर भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आप हल्ला करके ट्राइबल डिपार्ट के पैसा, आदिवासियों के पैसा को शहडोल में आपने 50 करोड़ से ज्यादा पैसा आपने वो कार्यक्रम में फूंक दिया। अरे हमारे नाम का पैसा, हमारे लिए जो पैसा आया, आप नाच गान में और अपने कार्यक्रम में टेंट और मंच लगा करके फूंक रहे हो, वो पैसा का भी हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग उस पर PIL दाखिल कर रहे हैं ताकि सरकार को कटघरे में खड़ेंगे। वो जो वकील है तमिलनाडु और आपके तेलंगाना में, उसने PIL दाखिल किया है आदिवासियों के माध्यम से, अनुसूचित जातियों के माध्यम से, तो वहाँ की जो राज्य सरकार है किसानों को 10-10 लाख रुपया भी उनके खाता में पैसा डलवा रहे हैं। तो ये पैसा आएगा ना भाई? ये इसलिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग संगठन को मजबूती प्रदान करिए और इस क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाए। निश्चित तौर पर हम जो बातें कह रहे हैं, भारतीय संविधान में वो बात लिखी हुई है, इसलिए संविधान सम्मत जो बातें हैं
वो सरकार को करना ही पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में आप इस आंदोलन को दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ाने का काम करो। ये धरती है गोंडवाना, इसमें तेरा राज था, और पगड़ी संभाल के रखना। पगड़ी तेरे सर का ताज है, पगड़ी तेरे सर का ताज है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना और धैर्य के साथ आप अपनी बात को गांठ बांध करके रखें और गोंडवाना आंदोलन को घर घर तक, गांव गांव तक, पारा में, टोला में, मोहल्ला में लेकर के पहुंचाएं।